अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। वालेकुम सलाम। ओके बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? Okay class, now we will start the lecture from page number 318. प्रीवियस लेक्चर में हमने चेंज किया था मीटर्स के, सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वी लर्न 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, इट्स 10,000 सेंटीमीटर इन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने ये चेंज किया था और इसी के मुताबिक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमने जो है ना, हमने फाइंड करना है, नाउ वी फाइंड द बेस एंड हाइट। बेस एंड हाइट, ठीक है। बेस एंड हाइट इन ट्रायंगल आपने फाइंड करनी है, हाइट और बेस किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, आपकी बेस क्या मतलब होती है? बेस क्या होती है? किसी चीज के ऊपर हम कोई चीज रख दें तो ये बेस है। जैसे देखिए मैंने जो है ये पेपर है, ये मैंने टेबल पे रखा है, तो टेबल जो है वो इसकी बेस है। ठीक है, इसी तरह ट्रायंगल जो है वो एक बेस के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है। जैसे दिस इज द बेस एंड हाइट क्या होती है? ऊपर अपर की तरफ जो वर्टिकल फॉर्म होती है उसको हाइट कहते हैं। ठीक है, दिस इज हाइट। बेस रिप्रेजेंट फ्रॉम बी एंड हाइट रिप्रेजेंट फ्रॉम एज। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में यकीनन ये पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइट एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। बट इन दिस लेक्चर वी लर्न जस्ट बेस एंड हाइट। हमने सिर्फ यहाँ पर बेस और हाइट लर्न का देखना है कि बेस और हाइट क्या होती है। अब देखिए, हाइट तो बेसिकली जो है स्ट्रेट जो होती है वो अपर होती है। आप यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखें, हमारे पास हाइट जो है वो अपर साइड पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आप अपनी बुक्स का सामने जरूर रखिएगा। ठीक है, ये तो बेस हो गई, बेस को बी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। ये हाइट है जो हमने डॉटेड फॉर्म में कर। ठीक है, इसी तरह एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, अब इसके अंदर बेस तो है, हर ट्रायंगल में बेस जरूर होगी, लेकिन हमें हाइट फाइंड करनी है। तो जस्ट फाइंड द हाइट इन दिस ट्रायंगल सेम एज इट इज फ्रॉम दिस प्रोसीजर। दिस इज हाइट। ठीक है, अब आप ये देखें, आपके पास कुछ शेप्स गिवन है, आप अपनी बुक सामने रखें। ठीक है, क्लास मेरे पास इसमें बुक अवेलेबल नहीं क्योंकि आज जो है वो बारिश की वजह से क्लास में घर से ही। ठीक है, आप अपने पास बुक देखें और वहां पर बुक में देखें आप कि आपके पास नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, आप अपने कैमरा ऑन करें, उस बुक के ऊपर सॉल्यूशन करें। आप बेस फाइंड करें, कहीं पे आपको बेस गिवन होगी, हाइट फाइंड करनी है, कहीं पे आपको हाइट गिवन होगी, फाइंड द बेस। ठीक है, आपने वहां पर जहां बेस गिवन है वहां पे हाइट फाइंड करें, और जहां हाइट गिवन है वहां बेस दोनों गिवन नहीं है, वो तो मैं नॉट। आप ये करें कि अपनी बुक लें और उसमें से उसके इसके नीचे जो आपके पास क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें देखें आपने बेस और हाइट फाइंड करनी है और मुझे चेक करवा दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको बेस और हाइट की समझ आ गई है कि नहीं। मुसरफ और बेटा अपना कैमरा ऑन करें। शमीर बेटा भी अपना कैमरा ऑन करें। शमीर कैमरा ऑन करें बेटा, और मुझे बता दें अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। करीम आपको समझ आ गई है? ये मुसरफ आपको समझ आ गई है?
जी क्या आपकी आवाज नहीं इतनी क्लियर आ रही? आवाज क्लियर नहीं आ रही? यस। यस टीचर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप आ रही है क्लियर? नो टीचर। नो। अभी भी क्लियर नहीं आ रही? ये रुक रही है बहुत ज्यादा। यस टीचर। बहुत खैर देखिए। अच्छा, अब आप मेरी बात क्लास 7 आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नो अभी टीचर। भी क्लियर नहीं आ रही? आप क्लियर? नो टीचर। अभी भी क्लियर नहीं है? नो क्लास 7 आपको अभी भी मेरी आवाज क्लियर नहीं है? टीचर। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, आपको बेस और हाइट की भी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई? बेस और हाइट का समझ आया है कि नहीं आया? बेटा अपने माइक ऑन करके बता दें, अपने माइक ऑन करके बता दें आपको बेस और हाइट का समझ आया कि नहीं आया? उसमें टीचर सही समझ नहीं आया। बेस और हाइट का समझ नहीं आया? नो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? टीचर अभी भी नहीं आ रही। बहुत अटक अटक के आ रही है। जी, आप क्लियर आ रही है आपको आवाज? जी क्लास 7, अब मुझे बताएं अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? नो टीचर। अभी भी क्लियर नहीं आ रही? नो अभी भी अटक रही है? यस। फिर आप थोड़ा सा ये आप बेस और ये मुझे जरा फिर से समझा देंगी? इधर उधर आप ध्यान ना लगाएं, ध्यान से मेरी आवाज को सुन लें, आज थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें। ये अब सही हो अब गई है। मुझे आप ठीक हुई टीचर है? आप हो गया सही। यस। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट। ठीक है, बेस क्या है? आपके पास की कोई भी ट्रायंगल तब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती तब जब तक हम कोई बेस जो है वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपके पास बुक है पेज नंबर 318 318 के ऊपर आपके पास कुछ जो है वो ट्रायंगल्स गिवन है इस टाइप की, जो मैंने अपने पेज पे ड्रॉ की है। ठीक है, अब आपके पास ये बेस है। बेस क्या होती है? जैसे ये पेपर है, मैंने इस टेबल पे रखा हुआ है, तो टेबल क्या है? दिस इज द बेस। ठीक है, ये क्या है? ये बेस है। इसी तरह आपके पास जब भी आप कोई ट्रायंगल देखेंगे तो बेस उसके अंदर जरूर की हाइट हम फाइंड करेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में बेस हाइट एंड हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में जरूर पढ़ा होगा, ऐसा है? ठीक है, आपने नीचे बेस है तो हाइट क्या होती है? जो ऊपर की तरफ होती है स्ट्रेट। ठीक है, एक ट्रायंगल जो है वो डिफरेंट है। आपने उसको बेस यहाँ पे फाइंड करनी है, बेस है ये। ठीक है, आपने उसको हाइट, आपके पास यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है, हमने यहाँ पे डॉटेड फॉर्म के अंदर जो है वो हाइट बनाई और हमने कहा कि ये हाइट है। ठीक है, इसी तरह एक ट्रायंगल है, अब आपके पास इस ट्रायंगल में बेस है लेकिन यहाँ पे हाइट स्ट्रेट नहीं है, हमने क्या किया? डॉटेड फॉर्म में यहाँ भी एक स्ट्रेट हाइट कंस्ट्रक्ट कर ली, इसको हमने नाम दिया हाइट का।
अब आपके पास नीचे बुक में क्वेश्चंस गिवन है प्रैक्टिस में, ठीक है, उस प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को देखें और उसमें आपको कुछ क्वेश्चन में बेस गिवन होगी, कुछ में हाइट गिवन होगी, ठीक है, कुछ में आपको दोनों गिवन नहीं होगा। जहां बेस गिवन होगी वहां पे आपने हाइट फाइंड करनी है। वेयर इज द हाइट इज गिवन, देन फाइंड द बेस। एंड किसी जो आपके पास डायग्राम होगी ट्रायंगल की के ऊपर, आप लोग अपनी अपनी बुक के ऊपर जो है वो देखें और क्या कहते हैं उसमें आप फाइंड करें और मुझे चेक करवाएं कि किसको समझ आया कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट। अपनी बुक पकड़े, नीचे प्रैक्टिस के क्वेश्चन गिवन है, वहां पर बेस और हाइट फाइंड करें और मुझे कैमरे में चेक करवाएं। अब तो आवाज का किसी को इश्यू नहीं है शाहमीर? नो टीचर। आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, यस आप कर रहे हैं, आप फाइंड और मुझे चेक करवाएं। मरियम बेटा, रोमा, आप भी फाइंड करें और मुझे चेक करवाएं कैमरे में सबके सामने। मम्मा 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 ये इस पर आपने ये चैप्टर कलीम बेटा, टर्न ऑन योर कैमरा, अपना कैमरा ऑन करें कलीम। थैंक यू मम्मा। लिखा हुआ है आपने मम्मा ये जो हमारी बैक साइड है ना, बैक साइड पे ना सारे खुली पड़ी है इतनी है, और जब अंकल और मैं वहाँ से कभी बोतलें भरने जाती है ना तो मुझे डर लगता है कि ये वायर अगर नीचे गिरी पानी में तो सारे। कलीम बेटा, मैंने आपसे सबसे पहले आपसे चेक करना है। रोहमा और मरियम बेटा, माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि प्रॉब्लम टीचर है मरियम कैसे अपनी बुक ले टीचर मरियम बुक लेने गई है, वो भी आप क्या आपको बता। क्या कह रही है मरियम, क्या कह रही है? मरियम और रोहमा, अगर इस क्वेश्चन में कोई इशू है तो बेटा प्लीज मुझसे डिस्कस कर लें। टीचर ठीक है बेटा, फिर फाइंड करें डेट एंड हाइट, फिर मैं आपसे चेक कर फिर मैं चेक करती हूँ क्या। जी तबीन, आप लेट हो गए क्लास। टीचर वैल्यूज कहाँ से लेंगे टीचर? जी जी, टीचर हम वैल्यूज कहाँ से लें? वैल्यू नहीं लेनी बेटा, आपने जस्ट बेस और हाइट फाइंड करनी है, वैल्यू तो इसमें लेनी नहीं है आपके पास। टीचर हम बेस और हाइट कैसे फाइंड करेंगे? आपकी बुक में ट्रायंगल गिवन है, आपने जस्ट वैल्यू लेनी है, वो नहीं, आपने वैल्यू नहीं लेनी, आपने जस्ट बेस और हाइट फाइंड करनी।
किसी को हम कैसे कहेंगे, हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू फाइंड करनी, आपके पास बेस है तो आपने बताना है हाइट कौन सी है। ये देखें ना, मैं इधर मेरे पेज पे देखें साहब, ये ट्रायंगल है ना आपको गिवन, ठीक है। अब आपको मैंने बेस दे दी है, तो अब मुझे इसमें से बताएं हाइट कौन सी है। लेफ्ट साइड वाली ये हाइट है कि ये हाइट है, राइट साइड वाली? जो राइट वाली। बताएं क्लास, लेफ्ट साइड वाली हाइट है कि राइट साइड वाली हाइट है? जो राइट साइड वाली। हाँ, तो ये अगर हाइट है उसको एच लिख दें। अब मैं आपको एक और ट्रायंगल देती हूँ। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने कर लिया। ठीक है, अगर ये हाइट है तो बेस कौन सी है? दिखाएं कलीम, दिखाएं बेटा, कलीम दिखाएं। ठीक है, ये जो आपका ई पार्ट है ना कलीम, ई पार्ट ए पार्ट, इसको ठीक करेंगे, गलत है। आपने, आपको मैं बताती हूँ, जो ई पार्ट है ना, यस ई पार्ट आपके पास ऐसे है ना, यस। आपके पास ई पार्ट ऐसे है ना, तो Yes. आपने इसकी हाइट ऐसे समझी, ओके ठीक है, ये आपका ई पार्ट है, टीचर करिए डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है। हाँ जी, डॉटेड लाइन है। अब मुझे ए पार्ट दिखाएं, ए पार्ट में मिस्टेक की आप, ए पार्ट की बुक तो बेस सीधी है। करें। हाँ, ए पार्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए पार्ट ठीक है। और बी दिखाएं, ए पार्ट दोबारा दिखाएं जरा मुझे कलीम, ए पार्ट, ए पार्ट, हाँ। अब आपके पास ए पार्ट ऐसे गिवन है, ऐसे ही है, यस पिक्चर क्लियर नहीं है, पिक्चर ब्लर आ रही है। शाहमीर आप दिखाएं ए पार्ट। टीचर अब ठीक है। हाँ जी ठीक है, आपके पास ए पार्ट के अंदर जो है ना, ये हाइट आनी, ये हाइट, ठीक है, ये बेस थी तो ये आपके पास हाइट आनी थी, ठीक है। यस ठीक है, आपके मरियम और रोमा, बेटा आपने किया तो मुझे आप ही चेक करवा दें कैमरे में, बाकी ठीक है आप लोगों को। मरियम एंड रोमा, रोमा मरियम आप लोगों ने किया तो प्लीज अपने माइक ऑन करें, मुझे बता दें, नहीं किया तो भी बता दें। जी मरियम, यस टीचर। आप लोगों ने किया ये पार्ट पेज नंबर 318 का? मरियम किया आपने? टीचर यस। दिखाएं रोमा। ठीक है रोमा, ठीक है। मरियम आप भी दिखा दें बेटा। टीचर बुक पे करना है। हाँ, बुक पर ही करना था बेटा, नहीं किया मरियम आपने? टीचर मैंने ए पार्ट कर लिया है। तो बाकी भी करें, मुझे चेक करना है।
ठीक है क्लास, अब आपने मरियम चेक ये करके आपने मुझे चेक करवाना है नेक्स्ट क्लास में। जी class 7, now we'll start the page number 319. 319, in this question you have some uh, 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 formulas of sphere, rectangle, triangle, circle and semicircle. Firstly we find the perimeter of sphere. के perimeter of sphere क्या होता है? आप में से कौन मुझे बताएगा what is the formula of perimeter of sphere? 4L 4, ठीक है, 4 ए भी हो सकता है, कह रहे हैं 4 ए भी हो सकता है एंड 4 गुड, बिल्कुल ठीक है। स्केयर हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, स्केयर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, इसीलिए हम L प्लस L प्लस L प्लस L इज इक्वल टू 4L लिखते हैं, ठीक है। नाउ हु सेज व्हाट इज द एरिया ऑफ स्केयर? मुसहफ आप बताएं व्हाट इज द एरिया ऑफ स्केयर? जी क्लास 7, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्केयर? 1 minute. किसी को भी नहीं आता इसका फार्मूला? रोमा को भी नहीं आता? 1 minute बेटा जल्दी आंसर दिया करते हैं। जी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है क्लास 7? of square and this is the formula of area of square, ठीक है। ये L square over A square नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है और 4A भी हो सकता है, 4L भी, L square भी हो सकता है एंड A square भी हो सकता है, ठीक है। आप L ले ले, लेंथ को, या A ले ले, जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। दिस इज द सेपरेट। नाउ who says what is the formula of perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle का formula? 1 minute. 2 multiply by L plus wait, L plus B 2 multiply by L plus B। ये कह रहे हैं आप? 2 ये कह रहे हैं L आप फार्मूला? plus W. Yes teacher। दिस इज रॉन्ग बेटा, ये है 2 ब्रैकेट L प्लस L plus W. ब्रैकेट लिखनी जरूरी है जी मुसफ? जो मैं यही कह रही थी। टीचर मैंने भी यही कहा है। ब्रैकेट लिखनी जरूरी है, या लिखे 2 होल L प्लस B, ठीक है, ब्रैकेट जरूरी है, वरना इसका मतलब पता क्या है, 2L से मल्टीप्लाई हो रहा है B से नहीं, बट फार्मूले में 2 मल्टीप्लाई विद L एंड 2 मल्टीप्लाई विद B आल्सो, 2L से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और B से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला A is equal to W plus L. गलत। L multiply by B। जी L मल्टीप्लाई बाय B, दिस इज द फार्मूला ऑफ। आप अपनी बुक पे क्लास 7 साथ साथ सॉल्व करते जाएं, इसके फार्मूलास लिखते जाएं जहां पे मिस है। ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल का पेरीमीटर बताएं। मिस 1 by
ट्राइंगल का पेरीमीटर ABC। A plus B plus C. A plus B plus C, बस। इक्वल टू एक्स। इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएं। टीचर 1/2 बेस इनटू हाइट। वेरी गुड, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बी एंड एच, ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल? टीचर वो तो सर्कमफेरेंस होता है ना। सर्कमफेरेंस, जी जी, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल? टीचर या तो 2πr या फिर पाई डी कह रही थी। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, 2πr या फिर 2πr C। अच्छा, अब मुझे एरिया ऑफ सर्कल बताएं। पाई स्क्वायर। πr², वेरी गुड। अब मुझे बताएं सेमी सर्कल के फार्मूलास क्या हो? What is the perimeter of semicircle and what is the area of semicircle? कौन बताएगा? टीचर मी। जी जी बोलें। पेरीमीटर इसका है 1/2 पाई आर। वेरी और गुड, इसका वेरी गुड, 1/2 2πr और एरिया ऑफ सेमीसर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। फार्मूले वही रहेंगे आपके सर्कल वाले, ठीक है, क्लास 7 फार्मूले वही होंगे सर्कल वाले, because this is the formulas of semicircle, so we write the half and half with all the formula of circle. आपके पास फार्मूले वही रहेंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल है, इसीलिए इनके साथ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ, इसीलिए फार्मूलों का हाफ भी हो जाएगा। क्या वह क्लीन नींद पूरी नहीं हुई भी है? इसीलिए सेमी सर्कल के फार्मूला में सर्कल के फार्मूला का हाफ लग जाएगा, हाफ एंड हाफ लगा देंगे। अब आप अपने ये फार्मूला कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने क्लास आप लोगों से ये फार्मूला पूछने हैं, ठीक है? हो सकता है मैं सरप्राइजली टेस्ट भी ले लूं कि मुझे फार्मूला पता है, ठीक है? अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी आपको, मैंने आप लोगों से कहा था प्रीवियस क्लास में कि आप लोगों ने नेट से फाइंड करनी है कि बेसिक यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम में कौन से हैं। किए फाइंड आप लोगों ने? क्या? मैंने आप लोगों से कहा था कि नेट से फाइंड करने हैं कि बेसिक यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में कौन से हैं, जैसे एल लेंथ किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर। बाकी 6 कौन से हैं वो मुझे कौन कौन बताएगा? टीचर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैंने पूछा आपसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के अंदर 7 टोटल बेसिक यूनिट्स हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, आपकी बुक में गिवन था, जिसमें से लेंथ गिवन था, बाकी 6 गिवन नहीं थे। मैंने आप लोगों से कहा था नेट से देख लें या कहीं से बुक से, किसी 9th की फिजिक्स की बुक में शुरू में लिखा हुआ है, वहां से जिसके पास अवेलेबल है वो देख ले, और बाकी 6 यूनिट्स आप बताएंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताने हैं आज। एक तो लेंथ हो गया आपका, टीचर मैं जी बताएं। एस एक तो लेंथ हो गया बेसिक यूनिट्स में, लेंथ और
kg, mol, mol, cd, क्या k, क्या ठीक है, वेट हो गया किलोमीटर, यह किलोग्राम हो गया वेट, और मोल, मोल, और टीचर cd, ठीक है, और k, ठीक है, आगे केल्विन, के, ठीक है, a, केल्विन, और ए, m, और लेंथ का एम, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई है कि yes, इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट्स हैं। सिर्फ कलीम आपने मुझे बताया और मुझे विकास किसी और ने नहीं बताया। बाकी किसी ने सर्च नहीं किए थे? अच्छा क्लास, नेक्स्ट हमने करना है आगे, एक क्वेश्चन गिवन है आपको एग्जाम्पल में, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड, बुक अपनी ओपन करें और उसमें देखें आपको एक क्वेश्चन गिवन है, पेज नंबर आई थिंक अभी भी कट रही है। यस टीचर। अब आ रही है? अब आई? स्क्रीन भी आपकी बहुत ब्लर है। अब आ रही है? जी टीचर अब अब ठीक आ रही स्क्रीन और आवाज? आप सुने, आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, आई थिंक तो पेज नंबर 320 है, 328 321 है। The length of a rectangular field is 4 meter long, longer than in width. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसे ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसने कहा कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये लेंथ होती है। आपके पास जब भी फील्ड गिवन होगी, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ, ठीक है। उसमें है कि आपकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। आगे है इफ द पेरीमीटर ऑफ फील्ड, आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं, अगर आपको मेरे पास सही नजर नहीं आ रहा तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, वहां से देखें। एग्जांपल है ये, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 44 मीटर, अगर आपके पास उस फील्ड का टोटल पेरीमीटर जो है वो 44 मीटर है, ठीक है। कैलकुलेट द ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ फील्ड, आपने उस की जो ब्रेथ है और जो उसकी फील्ड की एरिया है वो फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे हम, किसका फार्मूला यूज करेंगे, कौन बताएगा? किसका क्लास एमएल फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर एरिया पहले लिख लेते हैं, आपको गिवन है पेरीमीटर 44 मीटर, ठीक है, ये आपको पेरीमीटर गिवन है। फिर आपको आवाज नहीं एक क्लियर आ चीज रही। है, आपको यहाँ क्वेश्चन में आप लोग एग्जांपल देखें, आपके पास पेरीमीटर गिवन है 44 मीटर, ठीक है। आपकी जो ब्रेथ है वो 4x है और लेंथ जो है 4m है, और जो लेंथ है वो उसकी ठीक है, लेंथ आपकी 4 जो है वो ब्रेथ आपकी 4 है, लेंथ आपकी x प्लस 4 मीटर है। अब आप यहाँ पर पेरीमीटर का पहले फार्मूला लगा लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला है 2l प्लस b
L is 4, B is x plus 4, पेरीमीटर 44, ठीक है। 4 to the 8 प्लस, पहले हम इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x plus 8, 2x plus 8, 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 44 के पास आके माइनस हो जाएगा, 44 माइनस 8 36, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 18 जा 36, x की वैल्यू आ गई। हाँ जी क्लास, अब मुझे बताएं इसमें कोई चीज ना समझ आई हो। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, ठीक है। आपने पहले पेरीमीटर का फार्मूला लगाया, हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब हमारे पास यहाँ लेंथ फाइंड हो जाएगी, 18 प्लस 4 22 मीटर हो गई लेंथ फाइंड। लेंथ फाइंड हो गई आपके पास 22 मीटर, ठीक है। अब आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला L मल्टीप्लाई B, L इज द 22, B is 44 मीटर, तो आंसर इज 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला L क्रॉस B, L इज द 22 मीटर, ब्रेथ इज द 4 मीटर, 22 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज 88 मीटर स्क्वायर। प्लस के अंदर